जैन क्लास, एक्सपोनेंट एंड पावर, बढ़िया। अभी चल रहा था ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। हाँ, अभी जस्ट लेक्चर खत्म हुआ है, शायद 10-15 मिनट का लेक्चर रहा होगा, 24 मिनट का जो भी था। ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या पढ़ेंगे? कुछ हम बताने जा रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। उसी के बिहा पे आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस जो बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। समझ में आ गया ना। अगर कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखिएगा फिर आप चल जाएगा कोई भी चैप्टर। और दूसरी चीज, एक्सपोनेंट एंड पावर आपको मैथ में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। क्वेश्चन के बीच में मिलता है ये सब, ठीक है ना। मिलेगा, अभी लोड मत लीजिए, ठीक है ना। तो हम करा देते हैं उस चैप्टर को, मतलब चैप्टर मतलब इन द सेंस कि बेसिक बेसिक चीजें हम करा देते हैं। कुछ होमवर्क दे देते हैं, करके आइएगा। होमवर्क कर लीजिएगा, डाउट आउट खत्म हो जाएगा। होमवर्क नहीं कीजिएगा फिर झुंझुना बजाइएगा लाल। समझ में आ रहा है ना। पढ़ाई वढ़ाई फोकस होता नहीं है यार हम लोगों का, मतलब हम सब लोगों का, ठीक है ना। चलिए, हम कुछ चीजें लिख देते हैं। लिखना मतलब इन द सेंस कि समझते रहिएगा और उसको लिखते रहिएगा, बेटर रहेगा। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल इसका डाउट ले लेंगे, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही क्लास 8 का चैप्टर खत्म होगा। ठीक है ना। चैप्टर समझा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे कुछ कुछ एनसीईआरटी में सीआरटी के, ठीक है ना। बाकी आप कीजिए अपने हिसाब से, इतना थोड़ी टाइम। नहीं ऐसा नहीं है, डाउट वाउट आएगा तो हम लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये 2-3 चैप्टर बढ़िया चलते हैं इसमें। अगर आप लगा कभी पढ़े नहीं है तो एक तो रेशनल नंबर ठीक ठाक लेवल पे चलता है, काफी बड़ा चैप्टर है वो, ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर भी बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक लेवल का चैप्टर है ये भी। अलजेब्रा तगड़ा चलता है, ठीक है ना। तो चल जाता है, अगर ठीक से खींचे तो महीने भर खींच जाएगा वो, ठीक है ना। कितने लेक्चर वैसे हुए थे अलजेब्रा, कोई आइडिया है? फैक्टराइजेशन वगैरह, फैक्टराइजेशन का तो अलग लेक्चर चलने लगा था ना। अलजेब्रा का अलग चला था, फैक्टराइजेशन का अलग चला था, तब जाके आई तक उसका चला था, जे के तक उसका चला था, यही चला था। बहुत लंबा चला जाता है अलजेब्रा, लेकिन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये क्लास 6 में आपको क्लास 6 में मिलता है। उसके बाद ये आजीवन चलता है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी से नंबर गायब होते चले जाएंगे और वेरिएबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। जीवन में आता है दुख यहीं से। अगर जिसको जिसको अलजेब्रा नहीं समझ में आ रही क्लास 6 में, उसके जीवन में तगड़ा दुख आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। आप तैयार रहिए उसके लिए, समझ में आएगा। खैर अभी हम लोग एक किताब बना रहे हैं तगड़ी वाली, ठीक है ना। एक के बार पढ़ लो बस। आप क्लास 5 पास करके आए हैं, क्लास 6 में आप उसको पढ़िए। आजीवन आप क्लास 8 तक मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार बस साल भर का सिलेबस होगा वो, हफ्ते में 4 क्लासेस लगेंगी उसकी, वही एक बार पढ़ लीजिए, मुक्त रहिए आप क्लास 8 तक। हाँ, बस चल गया आप। ऐसे ही हम लोग एसएसटी की भी तैयार कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग इंग्लिश की भी तैयार कर रहे हैं। इंग्लिश तो 120 दिन का लेक्चर होगा, 120-25 दिन का, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा ना। खैर अलग अलग, हाँ नेक्स्ट ईयर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आएंगे आपके लिए। ऑनलाइन वाला आप भी जान लीजिए, ऑफलाइन होगी क्लास, जो अलग टीचर आएंगे हम ही लेंगे बस, मैथ और साइंस की ऑनलाइन क्लास आपकी, ठीक है ना। बाकी एसएसटी जो भी क्लासेस होंगी वो अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लेंगे। जैसे इकोनॉमिक पढ़ाने के लिए अलग टीचर आएगा, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए अलग टीचर आएगा, ठीक है ना। और जियोग्राफी पढ़ाने के लिए अलग टीचर। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी टीचर आके पढ़ा दिया, ना 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 ना। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है हिस्ट्री ज्योग्राफी ना बाबू, उसका यूपीएससी में वो चीज ऑप्शनल है। जो भी टीचर को पढ़ाने आएगा ना, उसका वो सब्जेक्ट यूपीएससी में ऑप्शनल रखा है उसने, तब वो आपको पढ़ाने आ रहा है, ठीक है ना। और वो क्लास 6 से 12 तक पढ़ाएगा। और जो अंग्रेजी पढ़ाएगा वो 1 साल के अंदर आपको स्पीकिंग सिखा देगा। जो भी टीचर अंग्रेजी, ये चीजें ऑफलाइन होंगी लाल, ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। जो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, कर रहे हैं प्लानिंग हम लोग, ठीक है ना। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा खोस देते हैं इसमें इसको, जय हो। बढ़िया लगे इसको। ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा। चलिए भैया, क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट। क्या पढ़ते हैं लाल? एक्सपोनेंट्स। स्पेलिंग सही है? हाँ, जुआड़ लगा के लिखे कि एक्सपोनेंट्स। देख लीजिएगा, स्पेलिंग मत जाओ लाल, बहुत झीन झीन लिखे हैं, दिख नहीं रहा हो। XOP में ये वाला हो गया एक्सपोनेंट। हाँ, इनकी EX है पोनेंट की। चलिए, हर जगह पर्सनल चला जाता है तुम लोग। चले भैया, ध्यान रखिएगा सबसे पहले, इफ बेस इक्वल या सेम। आज 4 साल से ये पढ़ा रहे हैं हम। जब भी हमारा लेक्चर अलजेब्रा का उठा के देखोगे लाल, सबसे पहले ये लिखते हैं हम, इफ बेस इक्वल और सेम। और यही तरह यही 4 लाइन लिखेंगे, अभी यही 4 लाइन समझ गए ना। हाँ, पावर ऑफ, अब इफ बेस सेम, इन मल्टीप्लाई पावर ऐड, इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट, पावर और पावर मल्टीप्लाई, यही तीन कॉन्सेप्ट है ये पूरे अलजेब्रा में। सो एक्सपोनेंट पावर, इसको जो समझ गया एक्सपोनेंट पावर आ गया। बाकी कैलकुलेशन है आपकी, कितना अच्छी कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है ना। चलिए, जैसे हमने लिखा
ए अपॉन एम की पावर टी प्लस में ए अपॉन एम। अरे ए अपॉन एम कहा लिख रहे हो लाल, कुछ भी जो सब पढ़ाते वही हम भी पढ़ा देंगे। ए अपॉन बी की पावर एम, नहीं, एम अपॉन एन की पावर ए प्लस में एम अपॉन एन की पावर बी लिखवा रखा हमने। इफ बेस सेम, यहां लगेगा मल्टीप्लाई, क्या लगेगा लाल? मल्टीप्लाई। इफ बेस सेम या इक्वल इन मल्टीप्लाई, इन पावर ऐड, पावर क्या हो जाएगी लाल? प्लस हो जाएगी। तो इन मल्टीप्लाई किसमें है? मल्टीप्लाई में। बेस क्या है इनका? सेम है। इन मल्टीप्लाई, इफ बेस सेम और इक्वल, इन मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो पावर क्या हो जाएगी? एम अपॉन एन की पावर ए प्लस में बी। बुझाया? ये पहले है। एक तो और लिख देते हैं, ठीक है ना? इन डिवाइड, इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट, सब एस यू बी एस टी आर ए सी टी, बताते रहना है ए आ। और ये हमको हाई वाला एस बनाने नहीं आता था, तो जानते हो क्या करता था? ऐसा करते कर फाड़ देते थे ऐसा। हमको यही छोटका ये वाला बनाने नहीं आता था। अब तो ऐठ के ऐसे कैसे जली वली टाइप का बनाने लगे। पहले हमको नहीं था, पहले हम ऐसे बना के ऐसे फाड़ देते थे इसको, ऐसे बना के। अच्छा आप देखिएगा, जिसकी हिंदी इंग्लिश राइटिंग गड़बड़ है ना लाल, वर्ड सुधार लो अपने अपने हिंदी की राइटिंग, ठीक है ना? जैसे आप हाँ कैसे बनाते होंगे, ऐसा करके बना देते होंगे, ठीक है ना? छतरी वाला अच्छा ऐसा करके घिस देते होंगे। इन्हीं को सुधार लो बस। जैसे हाँ अगर अगर आपको हाँ बनाना है ना, तो आप ऐसा करके ऐसा बना दीजिए, ऑलरेडी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। इसको बनाने का तरीका होता है, ऐसा कीजिए, ऐसा करके यहाँ ये, फिर यहाँ ऐसे खींच दीजिए, बन गया हाँ तगड़ा वाला। ऐसे कीजिए, ऐसा करके यहाँ ऐसा कर दीजिए, ये ऑलरेडी अच्छी दिखने लगेगी। अमूमन आप आ कैसे करके लिखते हैं? ऐसा खींच देते हैं ऐसा। अगर आप आ को ऐसा करके ऐसा कर दीजिएगा ना, ऑलरेडी राइटिंग अच्छी लगने लगेगी। कुछ कुछ होता है जब मात्रा ऐसा लगाते हैं, जैसे लिखा आओ, तो ऐसे आओ बनाए, मात्रा ऐसा करके लगाते हैं, ठीक है ना? अगर आप आओ बना रहे हैं ना, तो मात्रा ऐसा करके लगा दीजिए, ऑलरेडी आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। शब्दों पे फोकस कीजिए, जो अक्षर लिखेगा ना अक्षर, उन पे फोकस कर लीजिए और मात्रा सुधार लीजिए, ऑलरेडी आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। 20-25 दिन का काम होता है, एक दिन में 1 लीटर बस। एक दिन में केवल 1 लीटर सीखना, मतलब तुम जितना भी लिख रहे हो ना, जितना ऑनलाइन वाला आप भी जान लीजिए, राइटिंग सुधारने का एक तरीका होता है। जितना लिख रहे हो ना, जितना डेली लिख रहे हो, एक एक अक्षर पकड़ो बस। भैया आज हम आप पे टारगेट करेंगे केवल। आज जहां भी आप बनाएंगे ना, ऐसा करके ऐसा बनाएंगे। कुछ भी बनाए, जैसे बना रहे वैसे, सब बाकी सब ऐसे बनाएंगे, केवल आपको एक तरीके से बनाएंगे ऐसे बस ना। ऐसे बनाएंगे, बोल रहे मैथ पढ़ा रहे, बताओ भांग खाए, ठीक है ना? कुछ कुछ शब्द सुधार लो, ठीक है ना? सॉरी, लेटर सुधार लो, ठीक है ना? अपने आप राइटिंग सही हो जाएगी ना। चलिए, तो बस इतना ध्यान रखना, बाकी जिसकी राइटिंग सही नहीं है, यही एक ही तरीका है भैया, ठीक है ना? राइटिंग वाइटिंग करने से कुछ नहीं होता। बस पर में नाच दिए, सब हाथ पैर टेढ़ टाढ़ कर दिए पढ़ा उड़ा के। चलिए, हाँ, इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट ए अपॉन, हाँ, ना ना ना, हम एम लेंगे। एम अपॉन एन की पावर ए डिवाइड बाई एम अपॉन एन की पावर बी। समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगा? बेस सेम है, डिवाइड लगा हुआ है, पावर क्या हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट, तो एम अपॉन एन की पावर ए माइनस बी। देर देर नहीं चलेगी, बस 2 मिनट बस, क्लास ओवर करके बस मिलते थोड़ा सा। चलिए, समझ में आया भैया? इन डिवाइड पावर
ऐड, इन मल्टीप्लाई पावर, सॉरी, इन मल्टीप्लाई पावर, ऐड, इन डिवाइड पावर, सब्सट्रैक्ट, पावर ऑन पावर, मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा ए अपॉन बी, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वाह। एम अपॉन एन की पावर ए की पावर बी, समझ में आया? सही है ये, सही है। तो पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, तो एम अपॉन एन की पावर क्या हो जाएगा लाल? ए बी, ए मल्टीप्लाई में बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, बहुत बढ़िया। पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ो फिर यार। चलिए, अच्छा एक चीज और सीख लीजिएगा, लगे हालांकि क्वेश्चन में इसको सिखाने का प्रयास करेंगे, बट अभी भी सीख लीजिए। बिठा दे इसको हम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। चलो, थोड़ा सा हम इसमें अलजेब्रा को रिलेट करेंगे, ठीक है ना? अलजेब्रा जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ जाएगा, और जो अंधा उंधा टाइप का आदमी होगा उसको क्या समझ में आएगा? हैं? कौन सा सिस्टम? बेल बजाई सिस्टम? हाँ, टू होता है साइंस में, हाँ साइंस में था चैप्टर ये ना, लाइट ह्यूमन आई, आई वाले में, हाँ ह्यूमन आई वाले में था ना, उसमें ऐसे कुछ ऐसे बिंदी टाइप का, हाँ माथे का बिंदी बनी हुई थी, पता चलता अपनी एक दूसरे की है। चलिए भैया देखिए, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं अलजेब्रा से, ठीक है ना? हमने लिखा एक्स की पावर टू, क्या लिखा बाबू भैया? ध्यान समझते रहना मेरी बात, ठीक है ना? हमने लिखा एक्स की पावर फोर, क्या लिखा? हमने लिखा एक्स की पावर सिक्स। अगला कॉन्सेप्ट, हमने लिखा फोर की पावर टू, क्या लिखा? हमने लिखा फोर की पावर थ्री, क्या लिखा? हमने लिखा फोर की पावर फोर। ध्यान समझते रहिएगा इसको, जो हम बोलने जा रहे हैं अभी, जो समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो सेम है, जैसे लिखा ऐसे ही लिखा जाएगा, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर फोर और एक्स की पावर सिक्स। मैटर यहाँ खराब होगा, क्या खराब होगा समझना। हमने इस फोर को लिखा टू मल्टीप्लाई टू की पावर, क्या ये गलत है? कोई माई का लाल जो इसको गलत बोल दे, लाल मार के खोपड़िया भूंज के खा लेंगे अब। कोई ऐसा जो इसको गलत बोल दे, चलिए, तुम तो बोलना ही मत। गलत सही बात की बात है, तुम बोलना ही मत, जब बोलता जहरे बोलता। चलिए, टू मल्टीप्लाई टू की पावर, टू मल्टीप्लाई टू की पावर फोर। ध्यान समझना, दोनों का आंसर सेम आएगा, अभी हम निकालते हैं। इसका पावर टू करो, क्या आएगा? 16 और 8, राहुल गांधी वाला, सॉरी 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 सॉरी। इसकी पावर 64, इसकी पावर 256, हाँ झाग रहा छोटा। अरे टू की पावर, फोर की पावर टू है, 16 आ गया, फोर की पावर फोर, जगह 16 मल्टीप्लाई 16 नहीं हो जाएगा? 256 कॉमन सेंस की बात थी जो आप बेच चुके हैं। चलिए, हाँ बहुत ही वहां, हाँ। चलिए देखो ध्यान से, इसको समझना, इस वाले पार्ट को हम यहां तोड़ रहे हैं। ये टू मल्टीप्लाई टू की पावर टू लिखा है ना, इसको लाल टू की पावर टू मल्टीप्लाई टू की पावर टू ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ में आया? इस वाले पार्ट को टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई टू की पावर थ्री ऐसा भी, इसको टू की पावर फोर मल्टीप्लाई टू की पावर फोर ऐसा भी। कहने का मतलब, जो पावर बाहर लगी होगी, अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर कईयो होगी, कईयो मतलब यहाँ टू मल्टीप्लाई थ्री भी हो सकता है, यहाँ टू मल्टीप्लाई फाइव भी हो सकता है, यहाँ टू मल्टीप्लाई एक्स भी हो सकता है, यहाँ ए मल्टीप्लाई बी भी हो सकता है, यहाँ सेवन मल्टीप्लाई थ्री भी हो सकता है। क्या बात है, क्या मिला है यार, तुम एकदम हो सकता है, ऐसे गिरा है, मतलब ऐसे उठाने वाला है, ऐसे उठाने वाला है, हो सकता है, गिरा तो मिला दिया ऐसा, अरे क्या बात, गजब यार, मतलब टैलेंट होना चाहिए मेरे भाई, एक्सपीरियंस, हाँ। ईश्वर अल्लाह एक समान सबको जन्नत दे, कैसे गिरा रे भगवान? है ना? गिराता तुम लोग तगड़ा है, बहुत बढ़िया लगे रहो, टैलेंट है ये, समझ में आ रहा है ना? क्लास में लायक अब आती नहीं है,
गुड मॉर्निंग सर। तो देख रहे हो, थैंक यू सर, एकदम थैंक यू सर। जो लोग बोला ऐसे उठा के तो गिराता था ऐसे, अरे समझ में आ रहा? सबके अंदर ऐसे विद्यार्थी होता है सब, 6, 7, 8, 9, 10th वाला ही, जब उठा के तगड़ा गिराता एकदम। खैर, तो 2 की पावर 2 लाल क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 4 4 जा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8 8 जा, 2 की पावर 16, 2 की पावर 4, कितना आ गया? क्या सेम आंसर आया लाल? यहां भी सेम आंसर आया, यहां भी सेम आंसर आया। कहने का मतलब बाबू भाई ये है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा गया है, उसकी पावर लगी गई, हम उसको तोड़ के भी गिराया तुम लोग। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। शायद चलना चाहिए, फ्लो होता है क्लास का एक, माहौल में चीजें चलनी चाहिए, वाइब मैच होनी चाहिए। उम्र क्या हमारी 32 है, समझ में आ रहा है ना? उम्र मतलब कौन चीज, वाइब मैच होनी चाहिए। ठीक है ना? खैर, इतना समझ में आया लाल? ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जैसे इन्होंने ढक्कन। बस 1 मिनट है, मिटिया दें इसको, हल्के में ले रहा हो, जुगाड़ है मास्टर का। चलिए, यार, हाँ मेरे भाई, आप जो लिखे हम उसको समझा देते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने लिखा A/B मल्टीप्लाई C/D एक्स, क्या लिख दिया हमने? एक्स लिख दिया। अभी हम कुछ समझा के आए आपको, क्या? कि भैया A/B लिख सकते हैं ऐसा, नहीं लिख सकते क्या? C/D ऐसा भी। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं? अरे हमने कहा मोहन बराबर सोहन, तो सोहन बराबर तो मोहन होगा लाल। फिर गिराए तुम लोग। हाँ सर। अरे बढ़िया यार। खैर, अब देखो ध्यान से, क्या इसको A/X/B/X, क्या इसको C/X/D? किसी को डाउट हो तुरंत पूछ लेना, बहुत मार मारेंगे। कितना मार मारेंगे? फिर गिराए तुम लोग, समझ में आया लाल? लिख सकते हैं। अच्छा, क्या इसको ऐसा, इसको, 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 ये बोल रहे हैं ऐसा, वो तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा क्या कोऑर्डिनेशन है भाई बहन का? इसको ऐसा लिख सकते हैं, वो बोल रही ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। बढ़िया। यही किया इन लोगों ने। ठीक है, आगे चले, मिटा दे, पढ़ाने की जरूरत है मिटा। किसको बोला ना वो, क्या बोला? अरे उसका टाइप का आदमी बेचारा सब। खैर लाल, इतना समझ में आ गया कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत? A/7 मल्टीप्लाई पावर, आवाज नहीं आई। मैं कसाई का फुफ्फो घर मार है तुम लोग। तुम्हारे घर कहीं से आए? कसाई मार होता है क्या? एक साथ मुझे बोलते हैं, काली खसी, तुम बकरीद के दिन घर में रहकर, समझ में आया ना? तो ऐसे ही कौन पकड़ के काट देगा, गिट्टा का ही क्या। एक तो काला खसा, ऊपर से लंगड़ा, दौड़ा के कोनो धर लिए गड़ासा लेके ना, तो ये झुंझुना बताते तहने लगा तुम छोटा। देख लो अपने बैच का लड़का है, हल्ला कर दो,
सोसाइटी में उसके ऊपर हमला नहीं करना है। कहीं वो काली खसी देख के हमला किया ना, बेचारा भाग भी नहीं पाएगा। चौमिन लेने गए थे भैया, चौमिन। हम बोले क्या हुआ, बोले चौमिन लेने गए सर। हम बोले तो, बोले सर घुटना छिल गया। हम बोले चौमिन, बोले सर खा के उसके बाद निकले सर, नुकसान नहीं होना चाहिए सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतना समझ में आया? क्या समझ में आया इसमें? अच्छा एक चीज और, किसी की पावर जीरो क्या होता है? वन। किसी की पावर जीरो क्या होता है लाल? पता है कहां होता है? आइए हम समझाते हैं। हमने लिखा टू की पावर टू, टू की पावर टू। हाँ, अब ध्यान समझना, टू की पावर टू, सॉरी, टू की पावर वन, टू की पावर वन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हो, तभी तो टू आएगा। समझदार है तुम लोग यार, हमको लगा बहकाक चले जाएंगे हम। तुम लोग बहक नहीं रहा यार ना। हाँ पैसे दिए हैं, बसंती वाला कार्यक्रम लगेगा अभी। कैसे नहीं, कहा जाओगे? पैसे दिए हम लोगों ने, शुरू करो बसंती। बसंती बना के रखे मास्टर कोई लोग, चुट्टा कहीं क्या। खैर, किसी की पावर जीरो क्या होता है लाल? वन होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अभी हम कुछ बताने जा रहे हैं, हालांकि हम हर क्लास में इसको बताते हैं, ठीक है ना। मान लो ये क्या लिखा है, फाइव लिखा है, क्या लिखा है? तो ये कई तरीकों से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पैसा से पहले प्लस फाइव लिख सकते हैं। अगला फाइव मल्टीप्लाई, अगला फाइव अपॉन, अगला फाइव की पावर, अगला फाइव, फाइव पॉइंट जीरो, अगला बोल रहा माइनस फाइव, फाइव माइनस वन। हई, हई डरपुआ खोल के ना, हई अखिया में चार बूंद डाल देंगे ना, चंद्रमा तक का दाग दिखेगा तुमको। यही सब लक्षण होते हैं विद्यार्थी। एक लाइन होती है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच। हाँ, अल्पहारी, ऐसे टू और होता है, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब ये पांच लक्षण होते हैं विद्यार्थी के, ठीक है ना। मतलब ये मतलब पांच लक्षण होते हैं विद्यार्थी, जो विद्यार्थी काक चेष्टा मतलब कौविक जैसे बिल्कुल चेष्टा रखने वाला, बको ध्यान मतलब बकुली के जैसा ध्यान रखने वाला, एकदम ध्यान बकुली की तरह केंद्रित करने वाला। स्वर्ण निद्रा, स्वर्ण मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह सोने वाला, स्वर्ण निद्रा। ये सब सो जाए बगल में परमाणु बम फट जाए, छोटा सा झुलस के मर जाएगा, उठेगा नहीं। झुलस रहा होगा तो इसे बड़ा तो फूक दे कहो तो ना उठे ही लोग ना। नींद नींद, अरे नींद, नींद के चक्कर में तो नाच दिए खुद को ही लोग ना। एक रसगुल्ला छोटा चाय पीते 45 मिनट। खैर, इस नंबर को लाल इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आई फ्लैट, फ्लैट फ्लैट, समझ में आया? किसी की पावर एन बराबर क्या होता है, सॉरी किसी की पावर जीरो बराबर क्या होता है? वन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसकी पावर अगर प्लस में है तो वो माइनस में बदल जाएगी, और माइनस में है तो चले। जैसे हमने लिखा ए अपॉन बी की पावर माइनस एम, क्या लिख दिया हमने? ए की पावर बी की पावर माइनस एम, तो क्या लिख देंगे? ए, सॉरी, बी अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगा लाल? एम हो जाएगा। कहा है? क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया? रेसिप्रोकल करने के बाद पावर अगर माइनस होगी तो प्लस, प्लस होगी तो, जैसे हमने लिखा फाइव की पावर माइनस थ्री, क्या इसको वन बाई फाइव की पावर थ्री, क्या इसको एक बटे 225, 25 पंचे 125 होता है गरीबों। समझ में आया? नहीं आ रहा है? हमको भी नहीं आ रहा है। चलिए, जैसे हमने लिखा लाल, टू बाई थ्री की पावर फाइव मल्टीप्लाई टू बाई थ्री की पावर, सिखा के आए हैं इफ बे इन मल्टीप्लाई इफ बेस
पावर, तो 2/3 की पावर 12। नहीं बुझाया? बहुत बढ़िया तैयारी, तुम लोग पढ़ाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। हमने लिखा 3/2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर माइनस, तो हम मिटा देते हैं इसको। हम लिखेंगे 3/2 की पावर -2 माइनस, ये समझ में आया कि नहीं आया? टेंशन में आया कौन कौन लड़का? हाउ टेंशन में आ गया? कल हुआ आ गया ना टेंशन में तुम? हाँ, भाग गई छोड़ के तुम्हें वाली। यही सब लक्षण है गिट्ठे। 8वीं में रह के जब नौटंकी करोगे तो नकल से पास हुआ गिट्ठा। चले, यहाँ हम क्या बताए थे आपको? इन मल्टीप्लाई, हाँ, बेस सेम पावर ऐड, तो 3/2 की पावर -2 ब्रैकेट के अंदर +-5, पावर जोड़ दी हमने और प्लस माइनस, तो 3/2 की पावर -2 माइनस, तो 3/2 की पावर माइनस, तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगा? काहे? रेसिप्रोकल। बुझाया? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान समझो, इसको लाल ऐसे भी कर सकते हैं तब भी आंसर आएगा, ठीक है ना? इसको यहीं उलट दो तब भी आंसर सेम आएगा। समझ में आया ना? चलिए, हमने लिखा है, कहां लिख दिया? यहां लिखो, इसको यहां लिखो, ठीक है ना? हमने लिखा 3/2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर -5। क्या लिख सकते? 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर, बेस से मल्टीप्लाई पावर। बहुत बढ़िया, 2/3 की पावर कितना हो जाएगा लाल? सेम आंसर आ गया। बुझाया? कोई डाउट, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? आपको छोड़ दिया जाए? मर्जी होती ना, हाँ। हाँ सर, नहीं सर, नहीं बोल सकते, नहीं बोल देंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, हाँ बोल देंगे तब भी अभी आप रोक लेंगे। समझा भैया? चलिए, इसको कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।